बोलो बोलो हाय गाइज। हाय गाइस। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। हैप्पी कैसे हाँ बोलो नए साल मुबारक हो। बुआ रखो। जोर से बोलो। बोलो मैं मैं पापा के साथ पापा के साथ नए साल की शुरुआत सूरत अपने फिटनेस और इसलिए हेल्थ के टिप्स से लेकर स्टार्ट करूँगा। स्टार्ट करूँगा। हाँ बोलो मैं पापा के साथ पापा का साथ एक्सरसाइज करने के लिए ग्राउंड पे आता हूँ। पापा के साथ एक्सरसाइज करने के लिए ग्राउंड पे आता हूँ और एक्सरसाइज करता हूँ। बोलो साथ करो। हाँ बोलो ग्राउंड के बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे हैं। ये है हाँ और बोलो साथ हाँ बोलो आशा करते हैं अच्छा करते हैं। आप लोग भी नए साल की शुरुआत सूरत बॉडी और फिटनेस पेड़े और स्वास्थ्य संबंधी टिप्स से शुरुआत करेंगे। शेयर करेंगे। बोलो धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो गाइज, हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप देख रहे हैं आज सुबह की शुरुआत कैसे करना है। तो आज कुछ हेल्थ टिप्स के बारे में बताएंगे जो कि हमें स्वस्थ रहने में काफ़ी लाभदायक होता है। और कहा गया है कि स्वास्थ्य ही धन है। तो स्वास्थ्य अगर आप रहेंगे तो ढेर सारी धन इकट्ठा कर पाएंगे और ढेर सारी खुशियां मिलेगी। इसलिए आप नए साल की शुरुआत हेल्थ प्रोग्रेस के साथ में करें और अपने अगल बगल जितने भी सारे हैं उन लोगों को भी हेल्थ के बारे में बताएं, क्योंकि स्वास्थ्य से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है। और स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों आज मैं हेल्थ के बारे में बताऊंगा। ये यहाँ पे जो दिखाई पड़ रहा है इतना खूबसूरत जगह, चारों ओर से पहाड़ से घिरा हुआ और बीच में ग्राउंड। इसी ग्राउंड पे हमेशा प्रैक्टिस किया करते थे हम। और ये बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड है यहाँ की, चारों ओर से पहाड़ और चारों ओर से घिरा हुआ है और बीच में है ये मैदान। काफ़ी खूबसूरत है। कोहरा की वजह से सुबह सुबह दिखाई नहीं पड़ रहा है, नहीं तो बहुत ही अच्छे जगह हैं। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक दर्शनीय स्थल है जिसको खटैया पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। और ये इधर दिखाई दे रहा है बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। देखिए चारों ओर ग्राउंड। हेलो गाइज, मैं आप लोगों को ऐसे 10 टिप्स के बारे में बताऊंगा जो आप डेली थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करके आप स्वस्थ रह सकते हैं और अपने फिटनेस यानी अपनी बॉडी फिट आसानी से मेंटेनेंस कर सकते हैं। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कामकाज करने के कारण उसे टाइम नहीं मिल पाता है एक्सरसाइज करने का, या फिर वो अत्यधिक बिजी होने के कारण नहीं कर पाते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एक्सरसाइज यानी कि अपने शरीर के मेंटेनेंस के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो दोस्तों खाने पीने के साथ साथ में बॉडी फिटनेस का भी हमारा एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो आप लोग इस वीडियो में 10 टिप्स देंगे जिसके बारे में आप बॉडी या अपने शरीर को हेल्थ या फिटनेस से संबंधित कोई भी शरीर का मेंटेनेंस कर सकते हैं। सबसे पहले हम सुबह उठते हैं। सुबह उठते ही पहले वीडियो में बता चुके हैं, सुबह उठते ही सबसे पहले आप नॉर्मल या गुनगुना पानी 1 गिलास ज़रूर पिएं। और पीने के बाद कोलगेट ब्रश करते हुए अपने लेटरिन यानी कि फ्रेश हो जाएं सुबह सुबह।
और उठने के बाद कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20 मिनट नहीं तो 15 मिनट, ये हमेशा डेली एक रूटीन के हिसाब से बनाकर हमें डेली एक्सरसाइज करने से काफ़ी बेनिफिट मिलता है और हम अपने उम्र में कम से कम 5 साल तो अधिक बढ़ा सकते हैं, ये गारंटी है। तो सबसे पहले दोस्तों ये फिटनेस का ये राज बताएंगे, जो कि हम अच्छे खान पान के साथ साथ में हम अपने डेली रूटीन का अभ्यास करेंगे। डेली रूटीन में हो गया, सबसे पहले आप शरीर को थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे, जो कि बहुत ही नॉर्मल और आसानी से होता है। कम से कम कहीं खुले ग्राउंड में, या फिर खुले ग्राउंड ना हो तो अपने इंडोर घर में भी कर सकते हैं, या फिर कहीं भी छोटी मोटी या थोड़ी सी जगह है वहाँ भी हम कर सकते हैं। जो हमारे शरीर को सबसे पहले वार्म अप करने के लिए हम 100 मीटर या फिर 200 मीटर दौड़ लगाएं। क्या नहीं हो रहा है, अगर जगह नहीं मिल रहा है तो हम इस तरह से एक्सरसाइज करके भी हम कर सकते हैं, जिससे हमारे शरीर को काफ़ी बेनिफिट मिलता है। हमारे शरीर के जो सुबह सुबह की जो ठंडापन या आलस होता है वो दूर हो जाता है। और कम से कम आप नहीं कर रहे हैं तो एक बार ज़रूर करके देखें, आपको दिन भर ताजगी शरीर में महसूस होगा और हमेशा दिमाग चंचल और चंचलता की जैसा फुर्तीला रहेगा हमेशा। सुबह उठते ही कम से कम 100 मीटर या 200 मीटर का दौड़ लगाएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अधिक स्पीड से दौड़ें, हम नॉर्मल स्पीड से भी दौड़कर हम उसको आसानी से मेंटेनेंस कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे हमेशा डेली 100 मीटर या 200 मीटर बहुत काफ़ी होता है। 100 मीटर 200 मीटर या इतना अपने शरीर को फिटनेस बनाने के लिए। और शरीर वार्म अप होने के बाद कुछ हमारे स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती, शरीर को एनर्जी या फिर उसकी शक्ति ज़्यादा मिले, तो उसके लिए हम पुशअप का इस्तेमाल करते हैं। पुशअप कम से कम डेली, अगर शुरुआत नहीं हो रहा है तो 5 से स्टार्ट करें। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 जितना हो सके उतना मारिए। लेकिन कम से कम डेली कम से कम एक नॉर्मल आदमी के लिए 15 मारना चाहिए। पुशअप मारने का तरीका है, दोनों हाथ को ज़मीन पे ले जाएं। अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो आप इस तरह से रख के और नॉर्मल मार सकते हैं। इस तरह से करके कम से कम डेली 15 बार। शरीर का ध्यान रखना, शरीर जो है वो तख्ते के मुताबिक यानी कि पैरेलल होना चाहिए, जिससे हमारे शरीर के विभिन्न भागों को आसानी से एक्सरसाइज हो। कम से कम 15। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं, जो कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी दोनों पैर को स्ट्रेच करके हम बाएं से लेकर दाएं तक, दाएं से लेकर बाएं तक बैठ कर रखते हैं, जिससे हमारे जांग की मांसपेशी वगैरह और हमारे जितने भी हैं जांग से संबंधित मांसपेशी में खिंचाव जितने भी होते हैं वो सारे दूर होते हैं और स्ट्रेंथ, मजबूती भी प्रदान करते हैं। ये बाएं दाएं की ओर एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद कुछ एक्सरसाइज जो हम लेग शूटिंग कहते हैं, लेग शूटिंग, जिसको हम दोनों हाथों को ज़मीन पे रखेंगे और हम अपने बाएं पैर और दाएं पैर को आगे पीछे करेंगे। ये इसमें पैर हमारे दोनों हाथों के बीच में आना चाहिए। लेकिन अगर आप शुरुआती कर रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ तक आए या फिर हाथ के आगे तक जाए, हम इसको पीछे भी कर सकते हैं। और अत्यधिक हार्ड हो जाने के बाद हम
दोनों पैर को बाएं ओर से निकालते हुए, दोनों हाथों के बाएं ओर से निकालते हुए भी कर सकते हैं, इस तरह से भी। उसके बाद ये दोनों पैरों को पीछे की ओर ले जाते हुए, कमर को ऊपर की ओर रीच करते हुए, आसमान की ओर देखते हुए अपने कमर को थोड़ा सा स्ट्रेच करें। और ये भी एक्सरसाइज काफ़ी फायदेमंद होते हैं। ये नॉर्मल है, जो हर कोई कर सकते हैं, बहुत ही या फिर कोई कमर से संबंधित बीमारी है तो वह दूर हो जाता है। और नेक्स्ट जो कि हम पेट से संबंधित बताएंगे, जो हमारे पेट वगैरह में कभी कभी नाभि वगैरह खिसक जाता है, या फिर अत्यधिक हम खाना खा लेते हैं, या फिर आप जिसको कब्ज़ वगैरह बीमारी होता है, वो डेली कब्ज़ से परेशान रहता है, तो उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। कम से कम दिन में खाना खाने से पहले पेट को आप कपालभाति के जैसा कर सकते हैं, या कपालभाति की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसको अंदर की ओर ले जाएं, सिकुड़ कर रखें और बाहर की ओर धकेलें। ऐसे करने से हमारे जो शरीर के जो मेन होता है, जो हमारे जितने भी सिराएँ हैं, हमारे नस जितने भी गए सारे नेवली से ही स्टार्ट होता है, तो वो हमारे काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और इस तरह से हम नेवली संबंधित जितने भी हमारे रोग होता है और खिंचाव भी होता है, वो भी दूर होता है। और ध्यान रहे, ये हमारे दौड़ में भी कभी कभी हम दौड़ते हैं, दौड़ते वक्त थक जाते हैं या हाँफने लगते हैं, तो ये भी हमारे काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो ध्यान रहे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जो कि ये पेट को सिकुड़ कर रखना और फिर बाहर की ओर धकेलना। इससे हमारे पेट की मजबूती प्रदान होता ही है, साथ में नेवली से संबंधित बीमारी भी दूर होता है। और जो हम इसको नेवली की तरह सिकुड़, तब हम इस प्रोसेस को अपनाकर हम आसानी से फिर लंबी दौड़ खींच सकते हैं। जैसे जब हम थक जाएं या फिर मेरा पेट जवाब देने लगे कि हम अब अत्यधिक हीट हो चुके हैं, उस क्रिया में हम दौड़ते हैं, रुके ना, दौड़ते रहें, और उस समय इस प्रक्रिया को अपनाकर हम आसानी से दौड़ को पूरा कर सकते हैं। और ये अभ्यास करने से हमें दौड़ में काफ़ी सहायता मिलता है। ये डेली अभ्यास करने से दौड़ने वालों के लिए बहुत ही काफ़ी फायदेमंद होता है। दौड़ से संबंधित ट्रिक्स अगले वीडियो में बताएंगे, आज थोड़ी सी बता रहा हूँ। ये दौड़ से संबंधित काफ़ी फायदेमंद होता है पेट की। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, हम अपने पेट को ऊपर की ओर अप डाउन करेंगे। इससे हमारे हाथ की मसल एक्सरसाइज होता है और मजबूती प्रदान करता है हमारे शोल्डर के लिए।
हमारे शोल्डर मजबूती होने से हम आसानी से कोई भी वज़न को आसानी से उठा सकते हैं और काफ़ी वज़न को हम एक दूसरे जगह या फिर कोई भी कार्य हो वज़न का वो आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। वह बाएं से दाएं रोटेट करें। ये जितने सारे एक्सरसाइज है वो नॉर्मल है।